ख्वाजा गुलजार अहमद है। मैं एडमिंटन में रहता हूँ और पिछले तकरीबन 40 साल से एडमिंटन में क़याम पज़ीर हूँ। वैंकूवर आने का इत्तफ़ाक़ हुआ किसी एक और काम के सिलसिले में, तो यहाँ हमारे जो दोस्त हैं कल्चरल सोसाइटी में, उनसे मैंने रब्ता कायम किया। काउंसिल जनरल साहब जो थे उन्होंने भी मदद की इस सिलसिले में। तो मकसद इस जगह आके लोगों से मिलने का बुनियादी तौर पे ये था कि उनको पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल एरियाज़ के अंदर, गरीब इलाकों के अंदर तालीम, प्राइमरी हेल्थ और माइक्रो लोन्स की स्कीम और कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का काम कर रही है, उससे आपके लोगों को रुशनास कराया जाए और आपसे दरख्वास्त की जाए कि आप उसमें कुछ बढ़ चढ़ के ज़रा हिस्सा लें। आपको मालूम है कि हम लोगों को पाकिस्तान के तवस्सुत से ही जो भी पोजीशन मिली है वो यहाँ हम पहुँचे हैं, और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया है तो उसमें हमारे मुल्क का बहुत ज़बरदस्त हाथ है। वहाँ से हम लोगों ने तालीम हासिल की, वहाँ हमारे अज़ीज़ अक़ारिब रहते हैं, वालिदैन रहते हैं, हमारे दूसरे जो हम वतन हैं वो रहते हैं, और बदकिस्मती से देहाती इलाकों में ख़ास तौर पे हमारे हम वतन जो हैं उनको ये सारी जो हैं फैसिलिटीज़, तालीम हो या प्राइमरी हेल्थ या ये है कि कारोबार में कुछ मदद की जो ज़रूरत पड़ती है वो चूँकि दस्तयाब नहीं है, तो इसलिए ये है कि ये अदारे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरह के हैं वो इस सिलसिले में बहुत ही अहम काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान में 10 साल से तकरीबन काम कर रही है, और इस वक्त वो 8 मुख्तलिफ पाकिस्तान में इलाके हैं जहाँ पर कि उनके ऑपरेशंस हैं, रीजनल ऑफिसेज़ हैं, और उन एरियाज़ में वो तकरीबन 1000 हाउस होल्ड्स का एक यूनिट होता है जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ और माइक्रो लोन्स और कम्युनिटी स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो कर रही है। और ये इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर हैं। सरहद में मर्दान के इलाके में हमारा प्रोजेक्ट्स हमारे काम कर रहे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद के नज़दीक देहाती इलाके में काम हो रहा है, वहाँ पर ये यूनिट जो एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करता है। रहीम यार ख़ान के अंदर, लाहौर के अंदर, बलूचिस्तान में एक ज़ोब जगह है वहाँ पर है, सिंध में शमसाबाद जो टंडो आदम के नज़दीक एक जगह है, और कराची में कच्ची आबादी है मलीर के करीब, वहाँ पर ये यूनिट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और एक लाहौर में भी है हमारा ये इदारा जो ये काम करता है। बेसिकली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर लोगों को जो कम्युनिटी है बज़ाते ख़ुद उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, बल्कि जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है या जो क्वालिफ़िकेशन है जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट दूसरे अदारों से ज़रा कुछ मुख्तलिफ है, वो ये है कि वो उसकी पहली बुनियादी शर्त ये है कि ये इदारे जो हैं वो ख़ुद अपने हर जगह, हर रीजन के अंदर सेल्फ सफिशेंट हों, वहाँ के लोग उनके अंदर फुली पार्टिसिपेट करें, उसमें यह कि कंट्रीब्यूट करें, उसकी प्रोग्राम्स को खुद बनाएं, उसको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उनका काम होना चाहिए। जब तालीम का जो मसला है तो बच्चे उनके जहाँ जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनमें जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है उसमें वो उनकी माएँ जो हैं वो आके रोल अदा करें। फिर यह कि अपने अफेयर्स जो हैं उनको किस तरीके से एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर कंडक्ट किया जा सकता है, उनकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मुख्तलिफ स्किल्स की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर सिखाना हुआ। उसके बाद ये है कि और इस किस्म के जो ऐसे ज़राए माश जिनसे बच्चों को मिल सकते हैं, तो ये बड़ी हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है वहाँ पर। और इससे यह है कि जो मोबिलाइजेशन हो रही है सोशल, और ख़ुद जो लोग वहाँ पर रहते हैं देहातों के अंदर वो ख़ुद अपने मामलात को और अपने मसाइल को हैंडल करना जिस वक्त वो सीख जाएंगे तो ये उससे ये है कि उसका पूरा नक्शा जो है उस इलाके का वो ख़ुद बदल जाता है, क्योंकि लोगों में एक ओनरशिप की जो है वो एक आ जाती है स्पिरिट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये इसको अमेरिका के जो डॉक्टर्स वहाँ माइग्रेट करके अमेरिका में आए हुए थे उन्होंने तकरीबन 10 साल पहले इसको शुरू किया था, और वहाँ से ही बेशतर फंडिंग जो है वो अमेरिका से जाती थी इन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए पाकिस्तान में हेड ऑफिस हमारा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, और बाकी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 7 हमारे रीजन्स हैं, आज़ाद कश्मीर, मर्दान, लाहौर, इस्लामाबाद के करीब, ज़ोब में, रहीम यार ख़ान में, शमसाबाद में। तो वहाँ पर ये एक रीजनल ऑफिस है जहाँ पर के
लोग एजुकेशन से जिनका ताल्लुक़ है या हेल्थ से जिनका ताल्लुक़ है वो इनको कंडक्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की, वो लोकल पॉपुलेशन को जो इस एरिया के अंदर रहते हैं। मिसाल के तौर पे टीचर्स जो होंगी तो वो उसी लोकेलिटी में जहाँ पर स्कूल हैं वहाँ की बच्चियाँ होंगी जो पढ़ाएंगी बच्चों को। डॉक्टर्स और नर्सेज या जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं वो भी उसी इलाके की होंगी। तो एक लिहाज से ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है। जब हम लोग वहाँ पर स्कूल बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है तो वो भी एक लॉन्ग रन उसका जो फ़ायदा है वो तो बच्चों को तालीम देने का है, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें मटेरियल, लेबर और इस किस्म की जो दूसरी चीज़ें जो हैं जो इस्तेमाल होती हैं उससे उनके लिए ज़राए आमदनी भी गरीब इलाकों में पैदा होते हैं। तो मेरी दरख्वास्त आप उन लोगों से ये है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन का जो हम लोगों ने यहाँ कनाडा में एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवाया हुआ है फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ, और चैरिटेबल स्टेटस है रेवेन्यू कनाडा से, जिसकी वजह से हम लोगों को जो भी डोनेशंस मिलते हैं उसके लिए हम लोगों को रसीदें दे सकते हैं। और ये सारे ये वॉलंटियर बोर्ड है जो इसको रन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई इस आपके डोनेशन में से पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या और किसी काम के लिए खर्च नहीं होता। तो ये पैसे जो है हम वहाँ पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हमें सबमिट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर कुछ इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सरे लैब, मोबाइल लैब, एक्सरे यूनिट, उसके बाद ये कि स्कूल का बनाना, हेल्थ क्लिनिक्स को बनाना, और वो भी ये है कि वहाँ की जो लोकल आबादी है, मिसाल के तौर पे जो स्कूल हमने शमशाबाद में बनाया तो ज़मीन जो है वो लोकल आबादी ने हमें मुहैया की है। जो हेल्थ क्लिनिक्स बन रही हैं तो वो भी लोकल वहाँ आबादी जो उन्होंने ज़मीन मुहैया की है, उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन कास्ट हैं वो बर्दाश्त की हैं उसकी। तो हम लोग ये दरख्वास्त करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से जहाँ भी रहते हैं, और इस वक्त चूँकि मैं वैनकूवर में मौजूद हूँ, तो ये है कि वो इस सिलसिले में अगर और मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो नवीद साहब से रब्ता कायम करें, या मुझे एडमिंटन में या हमारी वेबसाइट जो है वो HDF.com के ऊपर जाके देख लें कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। और अगर उनको ईमेल वगैरह करना हो तो hdf.canada@shaw.ca के ऊपर वो भेज सकते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये है कि हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि पाकिस्तानी हजरात इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करें, और जितना भी कुछ हो सके वो ये वैनकूवर में मिलजुल के एक चैप्टर कायम करने की कोशिश करें ताकि कुछ फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ से ऑर्गेनाइज़ की जा सकें। और ये है कि उसके नतीजे में फिर यह है कि पाकिस्तान में किसी जगह एक वैनकूवर के नाम के ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वैनकूवर, उसका वहाँ पर एक हम संग मेल रख सकें कि ये स्कूल जो है वो प्योरली वैनकूवर की कम्युनिटी के डोनेशन से तैयार हुआ है, जहाँ पर बच्चे माशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। या ये हेल्थ क्लिनिक जो है वो वैनकूवर की आबादी ने, मुसलमान आबादी या पाकिस्तानी आबादी जो थी, उन्होंने इसको फंड्स रेज करके दिए हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है वो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो उनसे अवेल कर रहे हैं वो। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी कि आप इसके मतलब ज़्यादा मालूमात हासिल करें, और ये है कि वॉलंटियर करें अगर आप कर सकते हो इस कार्य खैर के लिए, और मिल के सब लोग पाकिस्तान के लिए काम करें। और ये है कि कोशिश करें कि पाकिस्तान में ये जो मसाइल हैं हमारे तालीम के ज़रिए, बेहतर हेल्थ के ज़रिए हम इनको सॉल्व कर सकें, या और जो उनकी ज़रूरियात हैं जिनकी हमें यहाँ फैसिलिटीज़ हैं और हम वहाँ पर उस टेक्नोलॉजी को ले जा सकते हैं उसको हम वहाँ इंट्रोड्यूस करवाएँ। और ये है कि अपने भाइयों की जितनी भी मदद हो सके उनकी मदद करें, और इस जज्बे के तहत करें कि ये हम लोग उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये है कि अपना एक जो हमारे ऊपर कर्जा है पाकिस्तानी होने की हैसियत से और मुसलमान होने की हैसियत से और एक अच्छा यानी इंसान होने की हैसियत से वो हम अदा कर रहे हैं। अपने आप की सदक़ात, ज़कात, दूसरे इस किस्म के जो पैसे हैं, और अगर किसी किस्म की आप मदद आपके जहन में हो जिस तरीके से आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस सिलसिले में रब्ता कायम करें इन लोगों से, और मालूमात हासिल करें और इनकी मदद करें, और चैप्टर यहाँ कायम करें और फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ शुरू कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।